एमसीसी ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज से उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देखिएगा, जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक काउंसलिंग से बाहर कर सकती है। तो मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कहाँ पर आपको क्या क्या भरना है, क्या क्या आपको ऑप्शन टिक करने हैं, ठीक है, कहाँ पर कौन सी कंडीशंस है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जल्दी के चक्कर में बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो गलतियां कर देते हैं और बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी मेरा एक पेड काउंसलिंग का बच्चा है जिसने मेरी पेड काउंसलिंग ले रखी है। उसने जैसे ही आया जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, बट उसके अब मिस्टेक हो गई। अब मेरे को बोलता है कि सर अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी सावधानी बरतें इस चीज़ के लिए, और मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जल्दीबाजी करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। हालांकि जो बच्चे का गलती हुआ मैं उसका करेक्ट करवा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप जल्दीबाजी ना करें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपसे छूट जाएगा। पूरा पेमेंट तक मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको भरना है। फ्रेंड्स, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीट की प्रॉपर अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन पर मिलते रहेंगे। या फिर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ काफ़ी बच्चे हैं और उनके साथ आप चैट भी कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत है। और कोई बच्चा मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता हो तो पेड काउंसलिंग के लिए दिए गए जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर सो रहा है, इस पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। जैसे आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आपको यूजी मेडिकल पर क्लिक करना है। यूजी मेडिकल पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजी मेडिकल काउंसलिंग 2024 हैज़ बीन स्टार्टेड, ठीक है। क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर ब्लू कलर का एक यहाँ पर आपको टैब दिखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में कि न्यू रजिस्ट्रेशन 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखो रजिस्ट्रेशन आपको न्यू करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा, जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल करके, पासवर्ड डालकर, सिक्योरिटी पिन डाल करके साइन इन करना है। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चल रहा हूँ, तो आपको फर्स्टली मैं बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा आपको नोट्स आएगा जिनको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर पढ़ लेंगे। आई एग्री पर यहाँ पर टिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। फर्स्टली आपको यहाँ पर नीट का रोल नंबर अपना डालना है, नीट का एप्लीकेशन नंबर डालना है, आपको अपना नेम डालना है। ध्यान दीजिएगा, आपको अपनी 10th की मार्कशीट लेकर बैठनी है, और नीट के एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल फिल की गई है, सेम वही डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो कैंडिडेट नेम पर आप लिखना है, और मदर नेम आपने जो नीट के फॉर्म में भरा है वो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और ये सिक्योरिटी पिन है, यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन आपको डालना है। देन उसके बाद आपको सबमिट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा आपका रोल नंबर, सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, सिक्योरिटी पिन डालना है, और उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देखिए, जब आप पासवर्ड बनाएंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देखने को मिलेगा, और जो डिटेल आपने अभी फिल की थी वो डिटेल भी आपको शो करेगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के बाद आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपने अभी जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देखी थी, उस नंबर पर, ईमेल आईडी पर आपको एक ओटीपी आएगा, राइट। ओटीपी आपको या तो मोबाइल नंबर का दे देना है या फिर आपको ईमेल आईडी का दे देना है। दोनों में से किसी एक का ओटीपी देने के बाद, सिक्योरिटी पिन डालने के बाद वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिएगा, आपको यहाँ पर ओटीपी डाल दीजिएगा और उसके बाद वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो ऑथेंटिकेशन फॉर्म होता है वो भर चुका है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है, अप्लाई फॉर सेक्शन, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सारी कुछ फिल करना है, जो कि इनकम्प्लीट आपके सामने से हो रहा होगा। नीचे आपको रेड कलर में दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, इस पर आपको अब क्लिक करना है। तो अब आपके सामने इस तरह का डिटेल आएगा थोड़ा, ठीक है। आपने को जो डिटेल फिल की होगी एप्लीकेशन फॉर्म में, वो डिटेल भी यहाँ पर अपने आप से आ जाएगी। मेल, ठीक है, नेशनलिटी, रिलीजन, कैटेगरी क्या है, पर्सन ऑफ विद डिसेबिलिटी है तो यस, नो है तो नो करेंगे, ठीक है। क्या आप आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, एएफएमसी कॉलेज में जाना चाहते हैं तो यस। देखिए, जिस बच्चे का मैं फॉर्म फिल हुआ है, उस बच्चे ने का यहाँ पर उसके पास एएफएमसी का सर्टिफिकेट भी है, आर्म्ड फोर्स जो है उसके बैकग्राउंड से है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यस हुआ है, ठीक है। और यस होने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा कि किस डिपार्टमेंट में है, नेवी है, इंडियन आर्मी है, क्या है।
ठीक है। अगर आप नो करते हैं यहाँ पर तो आपके सामने एएफएमसी का जो सीट्स है कॉलेज है वो आपको सीट्स नहीं मिलेगा, है तो आप यस करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आता है आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको केवल 12th की डिटेल यहाँ फिल करनी है। 12th की डिटेल में आपको देखो स्कूल और स्टेट ऊपर आपको फर्स्टली दिखाई देगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपने दिल्ली से किया है 12th तो या वहाँ पर यस करेंगे, नहीं किया है तो आप अदर पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। आपको यहाँ पर एक एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है तो वो आपको यहाँ पर टिक कर देना है अगर आपने वहाँ से किया हो तो। ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने 2-3 ऑप्शन होंगे, नहीं किया तो आप अदर पर टिक कर दीजिएगा। जैसे आपने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड कहीं से भी किया है तो आप या सीबीएसई से किया है तो आप अदर पर क्लिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका अदर में जो इस कहाँ किस स्टेट में स्कूल था वो स्टेट पासिंग है या फिर नहीं है वो यहाँ पर देना है। किस ईयर पास हुआ है, रोल नंबर क्या था, ठीक है, पासिंग स्टेट क्या है, स्कूल का नेम और एड्रेस क्या है, स्कूल का पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में पासिंग स्टेटस क्या है, मैक्सिमम और ऑप्टेंट कितने मार्क्स है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। देखो ध्यान से आपको फिल करना है, इसमें कोई भी गलती आपसे ना हो जाए। बहुत बच्चों ने इस चीज़ में गलती कर दी है, कुछ बच्चों को स्कूल का पिन कोड नहीं पता है। आप अपनी कोई जो आपकी उस स्कूल की मार्कशीट वगैरह हो, ठीक है, स्कोर कार्ड, वो आप उसकी मार्कशीट देख लें, वहाँ पर पिन कोड भी लिखा हुआ है, या फिर आप गूगल पर सर्च कर लें अपने स्कूल डाल करके और स्कूल पिन कोड डाल करके, वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। अब आपको यहाँ पर फ्रेंड्स किस कोटा में जाना है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है। जैसे आप यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगा ऑल इंडिया कोटा 15%, ओपन सीट्स में आपको जाना है, एम्स वगैरह में, बीएचयू वगैरह, ठीक है, एएमयू वगैरह, तो आपको सेकंड ऑप्शन क्लिक करना है। बीएससी नर्सिंग करना है तो थर्ड पे क्लिक करना है। अगर आप डीम्ड कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको फोर्थ पे क्लिक करना है। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन अभी हुआ था तो वहाँ पर बच्चे ने एएफएमसी क्लिक किया था, क्योंकि एएफएमसी क्योंकि उसके बैकग्राउंड से उसके फादर जो है आर्म फोर्स से हैं, ठीक है, आर्मी से हैं, तो एएफएमसी क्लिक किया था। यहाँ पर फीस देखने को मिली आपको केवल 500 रुपये। जैसे मान लो आप ऑल इंडिया कोटा 15% या ओपन सीट पर क्लिक करते हैं तो आगे आपको और 4-5 हज़ार रुपये बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऑल इंडिया कोटा और ओपन सीट्स पर, देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा 15%, ओपन सीट्स और एएफएमसी पर क्लिक किया है। बीएससी नर्सिंग और डीम्ड नहीं लेना है बच्चे को, तो आपने फीस नीचे देखी हुई कि 5,000 रुपये बढ़ गया, तो 5,000 रुपये आपकी जो फीस लगने वाली है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी 10,000 रुपये यहाँ पर फीस लगेगी। ठीक है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपकी यहाँ पर फीस 5,000 रुपये लगेगी। ठीक है। ये सिक्योरिटी मनी की तरह का होता है, तो आपकी फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है। तो जिन भी कोटा पर आपको लेना है, बीएससी नर्सिंग करनी है तो बीएससी पर क्लिक करना है, डीम्ड पर करना है तो डीम्ड आपको क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कॉलेज लेना है, जो भी कॉलेज लेने हैं उन पर आपको टिक करने पड़ेंगे, ये ध्यान से आपको टिक करना है। ये बहुत बड़ा खेल है यहाँ का, क्योंकि यहीं पर बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से टिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल पर आएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको देना है। जो एक्चुअल में आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको देना है, कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो देना है, परमानेंट जो है वो देना है। अगर आपका परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है तो आपको परमानेंट एड्रेस के नीचे देखने को मिल रहा है सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो उसके सामने आपको एक बॉक्स है, उस पर आपको टिक करना है। ठीक है। तो ये डिटेल यहाँ पर आपको अपना जो भी एड्रेस है भाई, एड्रेस आप फिल कर सकते हो सभी स्टूडेंट, तो एड्रेस आपको फिल करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह के लिए ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब फ्रेंड्स आप अपने एप्लीकेशन को प्रीव्यू करेंगे। यहाँ पर जो जो डिटेल आपने फिल की थी, ठीक है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि ये थोड़ा सा जूम नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए आपको नहीं शो कर रहा है, और मैं आपको ये सारी बच्चे की डिटेल दिखाना भी नहीं चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि प्राइवेसी के कारण। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जैसे आप देखने को मिलेगी, और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब आपके सामने आएगा चॉइस फिलिंग के लिए। तो देखो यहाँ पर आपको डैश डैश दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक भी स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग नहीं आ रही है। कुछ बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर चॉइस फिलिंग तो आ ही नहीं रही है वहाँ पर कॉलेज। देखो मैं आपको बता दूँ, जब तक कि सीट मैट्रिक्स नहीं आ जाता आपकी चॉइस फिलिंग नहीं आएगी। ठीक है। सीट मैट्रिक्स, अब देखो MCC ने नोटिफिकेशन दे दिया कि भी 15 अगस्त की छुट्टी है। ठीक है। तो हो सकता है कि 16 अगस्त को आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाए, या हो सकता है कि आज रात में आ जाए, या कल भी आ सकती है आपकी सीट मैट्रिक्स। जब सीट मैट्रिक्स आएगी उसके बाद ही यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है। तो किसी भी बच्चे को कोई भी सीट्स, कोई कॉलेज यहाँ पर
कोई भी काउंटिंग नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर किसी बच्चे का ऐसा आ रहा है, जो बच्चे मेरे को मैसेज भी कर रहे हैं तो वो दिक्कत में है कि सर हमारा आ ही नहीं रहा, तो किसी बच्चे का नहीं आ रहा है तो आप परेशान ना हो। आपकी 16 तारीख से आप चॉइस फिलिंग आसानी से और आराम से करेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स, चॉइस फिलिंग अभी तो नहीं हो रही, बट आप पेमेंट कर सकते हो। तो आपके सामने ऊपर देखो एक रेड कलर के बॉक्स में देखने को मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर कि पे रजिस्ट्रेशन फ़ी। आपको पे रजिस्ट्रेशन फीस पर क्लिक करना है। तो जो बच्चा पेमेंट करना चाहता है तो अभी पेमेंट कर सकता है, तो मैं यहाँ पर बच्चे का पेमेंट भी कर देता हूँ, आपको बता भी देता हूँ कैसे होगा। तो पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके सामने पेमेंट के लिए आएगा, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट पर टिक करना है, आई एग्री करना है और प्रोसीड आपको कर देना है। प्रोसीड करने के बाद उसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने जैसे बताया था कि 5,500 रुपये शो कर रहा था बच्चे का, तो 5,500 रुपये आपको देखने को मिल रहा है पेमेंट, ठीक है। उस पर यहाँ पर आपको किसी एक पर टिक करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, किसी से भी। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पेमेंट आप अपने अकाउंट से ही करें, क्योंकि जब आपको सीट नहीं मिलती है तो जो रिफंड होगा तो आपको इसी अकाउंट पर रिफंड होगा। एक किसी पर टिक करके आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है, तो आपका पेमेंट हो जाएगा। चॉइस फिलिंग आप 16 तारीख से कर लीजिएगा। मैं आपको चॉइस फिलिंग भी बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका ये है। अगर आपको से समझ नहीं आ रहा, कोई गलती होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और जो भी बच्चा मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है तो पेड काउंसलिंग ले सकता है। बहुत ही नॉमिनल फीस 2,499 रुपये। आपको ये नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं, इस QR कोड पर कर सकते हो। देखो, आपको बहुत नॉमिनल फीस पर मैं पूरा स्टेट ऑल इंडिया दोनों काउंसलिंग कराऊंगा, आयुष, वेटनरी, ठीक है, BDS, मेडिकल, सारी काउंसलिंग में कराऊंगा अगर आप चाहते हैं तो। प्रेफरेंस लिस्ट आप राउंड वाइज प्रोवाइड की जाएगी, एवरी राउंड में दी जाएगी, ऑल इंडिया स्टेट दोनों की। डॉक्यूमेंट, बॉन्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना, 24/7 कॉल व्हाट्सएप सर्विस रहेगी, आप एनी टाइम बात कर सकते हो और लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा। तो पेमेंट आपको इस नंबर पर करना है। पेमेंट के बाद इसी व्हाट्सएप नंबर जो आपको शो हो रहा है नंबर, इस पर व्हाट्सएप भी है, तो इसी व्हाट्सएप पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट, नीट का एडमिट का और रिजल्ट आपको मेरे साथ शेयर कर देना है। उसके बाद मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ऐड कर दूंगा। आपका कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप इस व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो।